जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान से जुड़े टॉप 30 प्रश्न, जो कि आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाए और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तिथि को लागू हुआ था। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। चलिए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनने में। चलिए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। चलिए हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए हम लोग पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए हम लोग छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग सभी लोग इस वीडियो को एक एक लाइक कर दीजिए, और आप लोग जितने भी नए हैं इस चैनल पर तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डेली जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता है, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करा सकता है। आपके लिए ये हेल्पफुल चैनल है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग हमारे सभी प्यारे भाइयों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है। पंचवर्षीय योजना जो है किस देश के संविधान से ली गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। चलिए हम लोग सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछने की चांसेस ज़्यादा है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। चलिए हम लोग आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर BM राव थे। चलिए हम लोग नौवां नंबर प्रश्न देखते हैं। नौवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के जो एक अनुच्छेद है उसमें भारत को क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए हम लोग 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए हम लोग 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। चलिए हम लोग 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी
किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 को कहते हैं। चलिए हम लोग 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां नंबर प्रश्न क्या है? किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? किस संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। चलिए हम लोग 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए हम लोग 15वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 15वां नंबर प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और VVI क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका से लिया गया है। चलिए हम लोग 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष होने चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। चलिए हम लोग 17वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए वो कौन है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी थे। चलिए हम लोग 18वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चलिए हम लोग 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। चलिए हम लोग 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति होता है। चलिए हम लोग 21वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए हम लोग 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 22वां नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका था। चलिए हम लोग देखते हैं 23वां नंबर प्रश्न। 23वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान है दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है जो संविधान है। चलिए हम लोग 24वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 23वां नंबर हम करा चुके हैं। 24वां नंबर प्रश्न क्या है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अनुसूचियां है दोस्तों वर्तमान में। चलिए हम लोग 25वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां है? भारतीय संविधान में पूछा है तो 12 हो गया है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो मूल संविधान में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, 9 है। चलिए हम लोग 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 26वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है?
संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दल बदल कानून से है। चलिए हम लोग 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 27वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से लिया गया है। चलिए हम लोग 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 28वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 में। चलिए हम लोग 28वां यानी 29वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 29वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, मूल कर्तव्य संविधान किस भाग में है? मूल कर्तव्य संविधान जो है किस भाग में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में है दोस्तों। चलिए हम लोग 30वां नंबर प्रश्न देखते हैं और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 20 में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डेली जीके जीएस की वीडियो देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपको और भी भारतीय संविधान की पाठ देखना है तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को एक बार खोलकर सभी संविधान के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन कराते हैं वो सारे क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछे गए हैं और पूछने के चांसेस ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।